हाँ, पतली कमर है, तिरछी नजर है, आजा मेरा परदेसी बालम, आजा तेरा को में दम निकल जाएगा, दम निकल। अरे मेरे को बोलता है पोज मार और उधर तो लाइन मारता है इडियट। लाइन नदी माटो। जो एक छोकरी ना 3 गुंडा उसका पीछे भागता है। हाँ, अभी छोकरी को पकड़ेगा। अभी जो अभी हीरो आएगा। जो तीन गुंडा एक आदमी पीछू को क्यों आएगा? पीछू से नहीं, कैसे आएगा? क्लाइमेक्स पुलिस आएगा। जो पुलिस आ गया। क्या करता है साला, क्या करता है साला? साला एक दंड पड़ेगा तो तुमने खोपड़ी में भेजा है, टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा साला। समझता क्या है? क्या हो गया मैम साहब? हवलदार साहब इसे गिरफ्तार किया। अरे गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा साला हमारा जो डंडा है, ये डंडा एक गुंडा खाता है, 3 गुंडा बाहर निकलता है। हवलदार साहब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इसको छेड़ा है? क्या साला कानून का बात करता है, पॉइंट पकड़ के चलता है साला। है प्रूफ चाहिए? प्रूफ? ओए जोनी हवलदार पर ओए ओए चिल्लाता है। ओए हाँ। साला हवलदार भी ठीक है देख क्या है। हाँ। नहीं जवाड़े आओ बाय बाय। अरे थम दाएं से तेज चल, दाया और साला हाथी लगता है, बड़ा सुन लगता है। विश्राम आराम। इधर जो गड़बड़ हो गया तुम देखा है तो? हाँ देखा है। नहीं देखा है? हाँ देखा है। शमाटे बोले कि रुस्ता। अभी तुम पुलिस स्टेशन में चलो। मैम साहब तुम भी चलो। तुम जाओ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा है चलो। चला रुको। हाय। I don't want to talk to you. Why? कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे? तुम्हें वक्त का एहसास है कि नहीं है? वक्त का एहसास तो है पर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का एहसास है पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए से छलिए बन के घूम रहे हो। वो तो हुआ यूं, मैंने सोचा कि तुम ट्रेनिंग पे जा रही हो तो मेरा दिल खाली खाली हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे कहीं और लगा लिया। क्या? तुमने दिल लगा लिया? अरे ड्यूटी से भाई, ड्यूटी से। ये देखो राजा का ड्रेस पहनकर देखने जा रहा हूँ, कहीं प्रजा दुखी तो नहीं है। आइडिया बुरा नहीं है ना? अरे कांस्टेबल साहब जरा तीतो पका ना, तीतो। एक कॉपी दो। मटर जी चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। तुमने माफिक लड़के हमको मिल सकते हैं। हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमार सोना और बंगाल, हमें ढूंढाई लियो। मैडम जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मसला नहीं बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा हम तुमको लुटे होता है, हम बजाय साला बात करता है, फोन पर तो उछाल करता है। अरे भाई साहब एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है आप लोग थोड़ा। हेलो चला इधर मेरा रिपोर्ट लिखाओ, सीधा आ जाओ। साला बात करता है। हाय मेरा नारा आदमियों का औरत बनता है, पुलिस के साथ में धोखा करता है, सबको अंदर करो, 420 होता है। हाँ थानेदार साहब ये लोग 420 नहीं
कलाकार हैं और ये रहा इनका इंचार्ज मछरानी। किसको ऐसा मालूम था कि हो जाएगा लफड़ा, इनको पकड़ा इनसे पहले मुझको ही तो जकरा, इनकी खातिर साईं, इनकी खातिर देखो साईं बन गया बलि का बकरा। किसको ऐसा मालूम था कि हो जाएगा लफड़ा, इनको पकड़ा इनसे पहले मुझको ही तो जकरा। ए चकरानी, जकर नहीं करने का, ये अपना माल पकड़ो। लॉकेट इसका दे दे, जाकेट इसका दे दे, अल्लाह पाकिट इसका दे दे, झूलेलाल। देख लिया जेबों की सफाई करके, देख लिया लोगों की ठुकाई करके, देख लिया पाप की कमाई करके, अरे देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। मुन्ना ठाकुर कहाँ है? लॉकअप में सर। लॉकअप में? लेकिन सर। शट अप! तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम जिस कुर्सी पर हो हमारी जूतियों के सदके से हो, वैसे मुझे लगता है तुम इस काबिल रहे नहीं। तुमने सेठ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया? यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनहगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए। जाओ उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है, और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से इल्म है। एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है, और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड गुड। सरकार ये आवाज तो सोनम पिटिया की लगती है। हुसैन मियाँ, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई देती? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सोनम बिटिया आ गई, देखिए ना सरकार। सोनू बिटिया। हाय डैडी। डैडी। बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा,
डैडी का खाली रखा, कितने पतले हो गए? पतले हो गए? मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में, तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियां, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। माशाअल्लाह। अच्छे सपना। ये सच है पापा? बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। देखो संजय, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गई, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारकबाद तब दी जाती है सोनम, जब देने वाले को इस वर्दी की अहमियत का एहसास हो। तुम कहाँ खो गए हो संजय? फर्ज और सबूत के चक्कर में अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था जब तुम बड़े फख्र से इस वर्दी को अपने सीने पर लगाए हुए घूमते थे, मगर अब तुमने ऐसा क्यों किया संजय? इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्दी की गिरफ्त में कितनी छूट है। सिर्फ एक फोन आने से गुनहगारों की हथकड़ी अदालत के हुक्म के बगैर खुल जाती है। लेकिन तुम बड़ी आसानी से इस वर्दी के सहारे गुनहगारों को बेनकाब कर सकते थे संजय। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जगन्नाथ जी ने आपको बैठने के लिए कहा है। थैंक यू। आप चाय पियेंगे या जाम? मैं जाम के लिए नहीं, काम के लिए आया। काम के लोगों के तो हम बहुत बड़े कदरदान हैं। वैसे काम से पहले हम तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ सिर्फ वही नहीं करेगा जो उसे करना होता है, क्योंकि जगन्नाथ की असलियत मैं पहचान चुका हूं। पहचान चुके हो तो दोस्त बनो। तुम अपने दोस्त नहीं तो मेरे दोस्त क्या बनोगे? दुश्मन बन के भी कुछ खास हासिल कर नहीं सकोगे। दुश्मन तो तुम हो, इस समाज के और इंसानियत के। समाज और इंसानियत से खास रिश्ता है क्या? उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे कहने आया हूं कि सही रास्ते पे चलो जगन्नाथ, वरना तुम तुम्हारे गुनाहों के जाल में खुद फंस जाओगे। अरे आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं। अरे काहे गनगना रहे हो? हेलो, हाँ कौन? अरे पप्पू, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे लल्लन भैया और गुरुजी, बम्बई का मौसम कैसा है? सब बढ़िया है। अच्छा, तुम हमारे घर पर जाकर भाभी को बता देना कि पैसे हमने यहाँ से भेज दिए हैं, 2-4 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो बता देंगे हम। अच्छा पप्पू, हम ये कह रहे हैं कि हाँ, वो सरोजा दीदी को हमने बोल दिया है, आ तो जाना चाहिए। अरे लो, सरोजा दीदी आ गई। अच्छा, फोन दो उन्हें। हाँ देते हैं, लेकिन आपको हमारा प्रॉमिस याद है ना, हमको प्रीति जिंटा का फोटो चाहिए ऑटोग्राफ के साथ। हाँ हाँ, हम वो ले आएंगे, तुम फोन दो उन्हें। लल्लन भैया। हाँ हेलो लल्लन। हाँ। अच्छा वो तुमने फोन किया, हम तुमसे बात करना ही चाह रहे थे। जानते हो, हमारे मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ? जब पेपर हमारे सामने आया तो हमारे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे, लेकिन जब हमने उसे देखा तो वही क्वेश्चन आए थे जो हमने तैयार किए थे। लल्लन, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, तुम्हारी हर बात सच्ची निकलती है। अच्छा ऐसा है तो हम कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे डिवीजन से पास होगी, और अभी जितना खुश हो उससे डबल खुशी में हमसे बात करोगे, और तब हम कितना खुश होंगे हम कह नहीं सकते। अरे तुम्हारी गिट्टी का क्या हुआ? तुम्हारी इसकी सुलह हुई कि नहीं? अरे वो तो हो जाएगी, एक दिन हमसे बात किए बिना चलता नहीं है उसका। हमारे बीच तो ये सब कुछ होता रहता है। और बताओ। और
हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा, ऐसी खास बात है जिसमें मेरा सामने होना जरूरी है? बिल्कुल। तब तो हमें छुट्टी लेके जल्दी आना पड़ेगा। अच्छा ललन, अब हमें बाबू के साथ सीतापुर जाना है, तुम फिर फोन करोगे ना? हाँ हाँ, मैं करूँगा, अपना ख्याल रखना। ओके, ठीक है। 64 रुपए। 18 रुपए पहले के भी ले लो। अरे बाबा, पैसे का इतना टेंशन मत लिया करो। इसे तुम अपनी ही दुकान समझो। जी। अभी देखो, ये दुकान में कितने सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है। हाँ। लेकिन तुमको देखती हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे 2 दिन पहले एक कस्टमर ये सिगरेट का डब्बा छोड़ के गया था। तुम वापरो इसको है? हंसा बहन, हम सिगरेट नहीं पीते हैं। जय श्री कृष्णा। अच्छा, सिगरेट नहीं पीता? सावधान! गुड! दैनिक चलेगा, दैनिक गुड! स्क्वाड आगे बढ़ेगा, बाइक गुड! हिल मत! सर, कैडेट्स, विश्राम! आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। नियम और अनुशासन का पालन करते हुए हमें अपनी सेवाएं करनी है। आपके मन में सच्ची सेवा की भावना आपको एक अच्छा सुरक्षा कर्मी बनने में मदद करेगी। सर, ये लल्लन प्रसाद हैं। आपकी यूनिट को ये मॉनिटर करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर, परिचय ओमकार जांगले, भूसावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। किसी मजबूरी में पहननी पड़ी है वर्दी तुम्हें? नहीं सर। तो चेहरे पर इतनी मलाल क्यों? खुशी दिखनी चाहिए, मुस्कुराओ। देख लो, देवानंद छुपे हुए अंदर पहचान लो। दिन में कितने पैकेट गुटखा खा जाते हैं आप? गुटखा नहीं खाता हूँ सर। ये क्या है? ये संजीवनी बूटी है? सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब। सर को किसी भी नशे से बहुत चिढ़ है। और एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि अब आप जिस काम से जुड़े हैं उसमें नशे की नहीं, होश की जरूरत है। समझ गए? यस सर। स्कॉट, सावधान! क्या बात है ललन, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। सरोजा से बात करके आए हो क्या? अच्छा अच्छा। यस सर। वो सर बात हो गई है और वो बहुत खुश थी। उसका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो गया है और उसका क्रेडिट भी मुझे ही दिया है सर। कह रही थी लल्लन तुमने कहा था अच्छा होगा, हो गया। सरोजा की भी कुछ बातें सर। होता है। प्रेम के तार जिससे जुड़े होते हैं ना, उसकी हर बात, हर अदा अलग है, दिखती है। बस सर, अब आप कुछ करिए और जल्दी से मेरा प्रमोशन कर दीजिए। कांदीवली में रूम देख रखा है, एक बार रूम हो जाए तो फिर हो जाएगा, प्रोसेस में है। थैंक यू सर। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर, गाड़ी बाहर लगाइए। 10 मिनट का काम है, जाके वापस आ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है। जाके आ रहा हूँ ना वापस यार, समझता नहीं क्या तुम? 10 मिनट में जाके वापस आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? इसमें समझने ना समझने कोई बात नहीं है, सोसाइटी का ऑर्डर है। आप गाड़ी बाहर ले लीजिए, हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। कमाल है यार, कमाल है। क्या नियम है? तुमको तो पुलिस में होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर बन जाओ जाके। ये देखिए, ये गाड़ी को हवाई जहाज समझते हैं। पिताजी ने चलाने के लिए दी है, ये उड़ा रहे हैं। तुम सिंह साहब से बात कर लो, फिर हमें बताओ। अरे भाई, अब तो तुम हमको पहचानते हो ना? फिर बरोबर है, पर तुमको इधर एंट्री करना है अभी। अरे क्या रोज रोज तुम यहाँ खड़ा कर देता है? एंट्री दो। इतने टाइम से मैं यहाँ अंडे दे रहा हूँ। एक मिनट, आप अंडे देते हैं, आप अंडे देते रहिए, इससे हमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन आप यहाँ साइन कर दीजिए।
अरे और सुनो, दोबारा ऐसा मौका आया ना तो दुनिया में कहीं भी अंडे दोगे, कम से कम यहाँ तो नहीं दोगे। साइन करो इधर। सुनो सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। देखो आज कोई भी मस्ती लिफ्ट मत करना, बहुत व्यस्तता है बेटा, समझ रहे हो? निखिल तुम कैप्टन हो, तुम पूरी टीम संभाल के रखो। अच्छे से आओ, अच्छे से आओ, ठीक है? आज मैं कैप्टन, कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई मस्ती आराम नहीं से करेगा। जाओ और लिफ्ट रोक के मत रखना, लिफ्ट रोक के मत रखना, ओके? 703 तो बराबर है, पर उनका नाम तो बताओ। नाम तो हम भूल गए। अजमेर शरीफ आए थे, बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमसे कहा था कि बम्बई आना तो हमसे मिल लेना। हम बम्बई आए तो सोचा चलो उनसे मिलने। 703 में रहते हैं। 703 तो हम समझ गए, पर ये तो बताओ नाम क्या है उनका? नाम ही तो हम भूल गए हैं। अजमेर शरीफ आए थे बाल बच्चों के साथ। उनका नाम आपको याद नहीं है? नहीं, अजमेर शरीफ आए थे, बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अपना नाम याद है? हाँ हाँ हमको याद है। क्या नाम है आपका? जी गुमराह चिश्ती। गुमराह चिश्ती। 703 फोन करो, बोलो गुमराह साहब आए हैं। अजमेर से बोल देना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ हाँ शूटिंग है भाई, चलो चलो। अजीम अजीम, अरे चलो ना भैया यार, अरे परेशानी मत। हाँ 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 ऑटोग्राफ भी दिला देंगे। अरे गाड़ी आई, गाड़ी एक मिनट, गाड़ी आने दो, गाड़ी आने दो पहले। गाड़ी आने दो। चलो पीछे रहो आप लोग, सुनो पीछे रहो। अरे रंजीत सर बोलिए, क्या हाल चाल? हाँ मैं बस अभी आया हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। हाँ बात हुई थी मेरी, मैं करता हूँ फोन, टेंशन मत लीजिए यार। कनेक्शन से किसी को बुलाओ। अरे एक मिनट पेन दो यार। अरे आराम से पेन दो, पैड दो। नाम क्या है? बिल्लो। बिल्लो द ग्रेट, मतलब कितनी दीवानगी है लोगों में इस लड़के के लिए। एक फिल्म रिलीज हुई, देखो कहां से कहां। तुम क्या सोच रहे हो? आज मन बहुत छोटा हो गया हमारा। क्यों? वर्दी और डंडा हमारे पास भी है, लेकिन लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। भीड़ को हटाने की कितनी कोशिशें की, मगर नहीं। और एक हवलदार आया और उसके आते ही सब तितर बितर हो गए। इसमें मन छोटा करने वाली कौन सी बात है? देखो, लोग हमारे काम को कैसे लेते हैं हमारे लिए ये सोचना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपने काम को कैसे लेते हैं। हमारा काम छोटा कैसे हुआ? अरे हम पूरी रात जगते हैं, तभी तो ये बिल्डिंगों के लोग सो पाते हैं। अभी यहाँ कोई घटना या वारदात हो जाए तो पहले हम निपटेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी ना। चाय पियो। या मी गणेश विठ्ठलराव चौगुले आमचे परम मित्र लल्लन प्रसाद प्रजापती यांचे सरकार मान्य देसी दारू केंद्रात सहर्ष स्वागत करीत आहे। अच्छा, मतलब एक क्वार्टर हो चुका है? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है। शकल से तो नहीं लग रहा है, कह रहे हो तो ठीक है। गणेश, तुम्हें हमसे बात करने के लिए यही जगह, यही माहौल मिलता है? हम कहीं और नहीं मिल सकते हैं क्या? अरे ये जगह क्या है मालूम है? अंदर घुसते आदमी के दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, पूरी दुनिया लाइफ एकदम समझ में आने लगती है। क्यों अंकल, बरोबर के नहीं? एकदम बरोबर, एकदम टकाटक। तुझे नहीं लगता ऐसा? भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता है। शायद हमारे मन में तुम जैसी श्रद्धा नहीं है। चल छोड़ यार, तू एप्पल खा। बोल, तेरी सरोजा से बात हुई कि नहीं? हाँ बात तो हुई है। हाँ बात हुई है। क्या हुई? उधर का मौसम कैसा है, खाना हुआ कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? यार तेरी लव स्टोरी पहले गियर पे अटक के बैठी है। बोल डाल। लड़की को दिल की बात बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो गणेश, हम यहाँ इस टॉपिक पे और बात ना करें तो अच्छा है। देख लल्लन, तेरी बहुत फिक्र रहती है। अबे मेरे को नहीं, मेरी बुड्ढी को। तू शादी कब कर रहा है? साल लपड तुझं, लग्न तुझं, आणि म्हातारी माझं डोकं खात असती। माँ से कहना उनकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कर डाल यार जल्दी शादी। बीबी को लेके आया इधर, 2-4 साल में 10-12 बच्चे छाप डाल। लोकसंख्या वाढणं गरजेचं आहे रे मुंबईची।
मुंबई में आबादी ही नहीं, पब्लिक ही नहीं साला। साला मैं तो मस्करी कर रहा था, तू तो फोकट में एकदम। तो ये मस्करी क्या हम भैया लोग नहीं कर सकते? ए अंकल, हमारी दोस्ती का किस्सा बता जी भैया। अच्छा? मालूम है कैसे स्टार्ट हुआ था? कैसे? ए रिक्शा पीछे लो, चलो पीछे लो। अरे लेता ना, रुकना 2 मिनट। एक बार बताया ना, पीछे लो, पीछे लो। अरे क्या येड़ा है क्या तू? अरे धक्का काहे मारा इसको? ए तेरा क्या है रे? तू कौन है इसका? मैं इसका कोई भी हूँ, लेकिन इसने जो वर्दी पहन रखी है ना, उसकी अपनी एक इज्जत है। आनो का तेरा? कोई बीच में नहीं आएगा। मी बग तो या भैयाला। भैया भैया पटक दिखा हम। ये चुप रहे, इस मराठा को तो हम देखते हैं। आ भैया। ए टमकले। ये है कुंडलनी दाम, इसमें तुम हिल नहीं सकते, पड़े रहो। हे भैया, अरे यार तेरी इज्जत तो बच गई। तूने पटकाना मेरे को, अब मेरे को भी पटकान देने यार, मेरी भी इज्जत बच जाएंगी। अच्छा, हर दोस्त बन जाएंगे ना अपन। हाँ तो पटक ले। मतलब अनमोल कीमती कीमती हीरा ढपोर शंख म्हणजे मतलब समझदार, ज्ञानी, ज्ञानी महापुरुष। अंगद ये देखो, राम प्रसाद यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ, बैठने के लिए बोले, बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे तुम ऐसे यार ढीले इतने हो, बड़े दिनों से इच्छा थी इसे खरीदने की, आज भगवती मैया कृपा से पूरी हो गई। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? अरे इसको तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ ये हमने काहे लिया है? गाना सुनने के लिए। टाइम क्या हुआ? टाइम 11। सुनो हेलो जी, मैं हूँ अनुराग पांडे, लेकर आया हूँ पिक्चर पांडे। ये हैं अपने अनुराग भैया, क्या बढ़िया आवाज है, कमाल, मस्त आवाज, बहुत सारे संगीत में राग। यहाँ पर होती हैं बहुत सारी क्या बोलता है आदमी, ऐसा लगता है फूल जड़ रहे हो, फूल। रोज इतने बजे प्रोग्राम आता है। तैयार हो जाइए और हमें फोन कीजिए। अच्छा तुम फोन दो, हम इनसे देखो बात भी करते हैं, बहुत बार कर चुके बात।